तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट इस क्लास के अंदर बात करने वाले हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस पेपर में लेकर आए आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट लिया गया है। एंड यहाँ पर जो सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के 2024 के न्यू सिलेबस पर डिपेंडेंट बनाया गया है, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आने वाले एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न एकदम सबसे प्यारा सा प्रश्न, मुहावरे का प्रश्न जो है कह रहा है कि गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गुल्लर का जो फूल होना उसके मुहावरे के अर्थ बात करें तो लापता होना, क्योंकि गुल्लर का फूल हमेशा नहीं दिखता है, ठीक है ना, क्या करता है कि वो हमेशा नहीं दिखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लापता होना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते, प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है। स्टूडेंट आप सभी इस क्लास को छोड़ करके जाने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को क्लास अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, तो कोई दिक्कत, जिसके अगर अंदर जोश और जुनून होगा उस वर्दी के सपने को साकार करने के लिए वहीं सिर्फ इस क्लास को देख पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को न्यू सिलेबस के अनुसार उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को बनाया गया, ठीक है ना। तो सजावट के शब्द के सही प्रत्यय की अगर हम बात करें, इसका सही प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आवट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आवट। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रति, यानी कि प्रत्यक्ष में क्या होता है कि प्रति जो होता है वो सही उपसर्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर पूछा जा रहा है कि मुनिद्र का संधि विच्छेद क्या है। आप सभी के एग्जाम में जो भी प्रश्न यहाँ पर अटेंड करवाया जा रहा है, आप सभी के एक हर टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप सभी से संधि विच्छेद का लिया, तो आप सभी के एग्जाम में भी संधि विच्छेद के एक प्रश्न देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करें मुनिन्द्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मुनि प्लस इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मुनि प्लस इंद्र। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है। यानी कि हलवाई का स्त्रीलिंग के बात करें, जो कि आप सभी के एग्जाम में स्त्रीलिंग से और पुल्लिंग से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो हलवाई के बात करें तो हलवाइन, हलवाइन हो जाएगा। देखिए सारे शब्द आप सभी को वहीं दिखेगा, लेकिन जो करेक्ट है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए में संविधान, बी में संसद, सी में संगठन और डी में सिंदूर। बाकी सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी मारने वाले हैं, क्योंकि सिंदूर जो है महिला यूज करती है, तो सब लोग सोचेंगे कि ये महिला शब्द है, स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, जो संसद है आप सभी के वो जो होता है स्त्रीलिंग हो जाता है,
ठीक है ना। और लास्ट में स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, ताकि आप सभी को अपने प्रिपरेशन का अंदाजा लग पाए कि आप सभी ने कितने प्रिपरेशन कर रखे अपने वर्दी को, सपने को साकार करने के लिए। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आलोक का विलोम की बात करें तो 7 का हो जाएगा सी, यानी कि अंधकार। अंधकार ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्लास अच्छा लग रहा है तो आपसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। इसमें पूछा गया है कि मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है, मैं भी कौन सा निपात है। तो राइट आंसर हो जाएगा बलदायक निपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यहां पर आपसे की ऐसे भी कुछ प्रश्न दिखेंगे जिसको आप लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। रियलिटी तो ये है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि घर आंगन किस समास का उदाहरण है। तो घर आंगन की बात करें किस समास का उदाहरण हो जाता है, तो ये तत्पुरुष हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ये तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय का चयन कीजिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही वर्तनीय है। ऐतिहासिक है, तो आप लोग चूज करके बताइए कि इसमें ऐतिहासिक कौन सा राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पहले बता चुके हैं कि आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। ये आप सभी के एक तरफ से लाइव टेस्ट की तरह चल रहा है। ठीक है ना, जिसमें आप लोग को शिद्दत के साथ, अपने जोश और जुनून के साथ अपने टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना है। एंड 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्कंठा से के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। 11 का जगह भी, यानी कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर की करुण का विलोम शब्द क्या होगा। तो करुण के विलोम शब्द की बात करते स्टूडेंट की करुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो करुण की बात करें तो निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि ऐसा दिया हुआ है कि मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि त्रुटि है, भाग में त्रुटि यानी कि वो गलत है। तो 14 का जगह डी, यानी कि विश्वास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे इन बातों में विश्वास नहीं है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर की रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। शब्द देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है, कलंक है, विशेषता है, पहचान है या ख्याति है। तो 15 का जगह आप सभी का ये तो कलंक यार। ऑप्शन नंबर सी, हालांकि वो बात की बात है कि जॉब लेने के बाद 10 लाख 20 लाख आप लोग भी मांगेंगे। ठीक है ना, एक चाहिए 4 व्हीलर वाली, ऐसा बात नहीं है, लड़की भी सुंदर चाहिए। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते देखिए, यहां से अब आप सभी के गद्यांश चालू हुआ है, जिसमें कि आप सभी को सिंपली 5 क्वेश्चन दिया रहता है एंड इसको पढ़ करके आप सभी को 5 गद्यांश का आंसर देना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। एंड ये दिया क्या हुआ है, कह रहा है कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हैं, प्रकाश का पूरा है, खिड़कियों काफी है, अब बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत अच्छा आता है, यानी कि सुंदर लगता है, कुछ भी आता है।
यहाँ सब काम ठीक समय पर होता है, ढंग से होता है, खाने की भी खूब अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि हमारे क्लास के बारे में दिया हुआ, हमारे छात्रावास के जो कमरे हैं उसके बारे में दिया, उसके विशेषता की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को गद्यांश लाइन बाय लाइन दिया रहेगा एंड आप सभी को उसका आंसर देना है। देखिए गद्यांश कह रहा है कि गद्यांश रिक्त वन को पूरा कीजिए। वन को पूरा करने के लिए हम लोग कौन सा इसमें से शब्द, उपयोगी शब्द को ले सकते हैं? पहला जो है खिड़कीदार, वायुदार, प्रकाशदार या हवादार सार्वधिक। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सा जान लेते, कहना क्या चाहता है ये कि हमारे छात्रावास के कमरे और यहां पर देखिए दिया कमरे और हवादार सार्वधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले की बात करते, देखिए अगला दिया आप सभी का 17 नंबर कि गद्यांश 2 को उपयुक्त शब्द को फिल कीजिए। तो दूसरा में क्या दिया, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा भागने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा समझने में होगा। जितना हो सके आप लोग समझने में दिमाग लगेगा तो आप सभी के लिए उचित ही होगा। कह रहे प्रकाश का पूरा है, तो प्रकाश का क्या पूरा है? तो प्रकाश का पूरा बात किया जाए यहाँ पर प्रकाशदार है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी वेटिंग फॉर 1 मिनट एंड द प्रबंध है, हाँ प्रकाश का सबसे अधिक प्रबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। एंड अगला आप सभी से पूछा जा रहा है 18 नंबर की गद्यांश के तीसरे को पूरा कीजिए। तो तीसरा में जो है वो आप सभी का हो जाएगा डी, बहुत ही आनंद है। इस कमरे में बहुत ही आनंद है, पढ़ने में आनंद आता है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 19 नंबर गद्यांश दिया है जिसमें कि 4 को फिल करना है। तो 4 में हो जाएगा आप सभी का नियमित, यानी कि यहाँ पर हर एक काम नियमित ही की तरह होता है, नियम की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। एंड आप सभी को करना है कि इन 20 नंबर क्वेश्चन का 5 वाले गद्यांश को पढ़ करके आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड दोस्तों अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।